नमस्कार। तो आप देख रहे पुनः गांव की ओर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इतना प्रेम देते हैं। तो आप लोग जुड़ जाएं। आज मैं पहुंचा हूं पुरोला में, और आज मैं पुरोला क्यों आया, नमस्कार। तो ये जो खबर है दोस्तों, मुझे लगता है कि हर स्वतंत्र पत्रकार को ये खबर जरूर देखनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए। शायद आप सभी ने देखा होगा, नगर पंचायत चुनाव के दौरान पुरोला में 17 तारीख जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि विधायक जी के द्वारा 31 जनवरी को, यानी कि 14 दिन के बाद मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा 2 लोगों के ऊपर। यहां पे हमें जो है भगवान श्री राम जी की याद आती है कि जैसे भगवान श्री राम वनवास से लौटते हैं और 14 दिन के बाद स्वागत की तैयारी होती है, उसी प्रकार से जो है यहां पर भी 14 दिनों के बाद एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर तैयारी होती है एफआईआर लिखवाने की माननीय विधायक जी के द्वारा। और मेरे बगल में बैठे हैं अरविंद याड़ा जी। स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। 31 तारीख की रात को मैंने भी आपको देखा कि आपने भी खूब लाइव चलाया, खूब सराहा लोगों ने, मगर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सब कहना पड़ा। और साथ ही मैं आपको आगाह भी करना चाहूंगा, जैसे कि आजकल मैं रोज कर रही हूं कि भाई कमेंट लिखाना आप सोच समझते हैं किले की हम छोटा मोटा पत्रकार, तो हम पर भी दिशा गिर सकती दीवार, और आप पर भी। तो कमेंट लिखे ना आप, लेकिन सोच समझते हैं कि आपको ऊपर कहीं आप खातरे मुसीबत न बन जाओ। तो भाई जी ऐसा क्या हुआ था, हिंदी में हम चर्चा रखें या थोड़ा हमारा भाषा का थोड़ा अंतर आ जाता है? कोई बात तो हिंदी में करें आप। निकट वाले में भी हो जादू। सबसे पहले तुम्हारा नमस्कार। रोई घाटी में आना कर एक सेकंड रुकना चाहूंगा, माफ करना भूल गया मैं। आज हमारे बीच से हमारे घनानंद जी, घन्ना भाई जिनको बोलते थे, स्वर्गवास हो गए, और जो है उनको आज अंतिम विदाई दी गई है। और वो अपनी बोली भाषा खातर बहुत प्रयास करी बचौना खातर माँ जी जी। तो वो हमेशा याद रहा, अविस्मरणीय रहा, लोगों दिल में याद रहा वो। लेकिन आप लोग नाराज नहीं मान के हम हिंदी में बात करेंगे, कि हमारा थोड़ा सा रवाई घाटे जो बोली भाषा से हमारी थोड़ा अलग से, तो हम यहाँ खातर हिंदी में बात कर। जी भाई भैजी, सबसे पहले तुम्हारा स्वागत रोई घाटी में आने खातिर। और पुनः गांव की ओर सब दर्शक जति भी छन ततियों सबको मैं अरविंद याड़ा गर्दे सेवा न्यूज संपादक तुमते नमस्कार कर दे कि जो पुनः गांव को और छन गांव गल की सब जगह की छोटी मोटी खबर तुम तय पहुंचादा। और यहाँ तय रतुड़ी भाई तय बहुत बहुत सारना मिलनी चाहिए। और भाई जी अब आगू क्या छे तुम्हारे जब मेरा सवाल है कि रवाई घाटी में पहले तो फेमस थी कि अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम खातर, रीति रिवाज खातर, लेकिन अब यह फेमस हुई कुछ ये खातर है कि पहले तो वन तो लड़ाई, लेकिन अब दूसरी लड़ाई लगी वन। तो यह क्यों हुई कि मतलब 17 तारीख रात क्यों दिखाई हमारा भाई पार संदेश बेटी करुणा जी ने कि मतलब जो रिपोर्ट अगर वास्तव में कुछ गलत कर तो रिपोर्ट दर्ज करनी 14 दिन का बाद। ये तो जैसे कि जब पूर्व उत्पात मच गया, रात में रोष आए, शायद आपन भी तभी दिखाई। तो और फिर वे बाद में जब पुलिस में रिपोर्ट कंचाई करुणा जी ने, तो शायद रिपोर्ट लिखनी नहीं। तो चब चाहना है आप? बहुत दुख की बात छन जो यू घटनाक्रम हुए छन, यू एक शर्मसार करने वाला घटनाक्रम छन। एक खातिर मैं ये बोलना छन कि जो रवाई घाटी की जो पूरी धरती छन ये बहुत शर्मसार होगी छे। और जो यहाँ यख का जो नेता छन इत क्या बड़ा होगे छन कि जो जनता तेने दिखनी छन, मात्र अपना लालच के खातिर, छोटा मोटा लालच के खातिर जनता तक ये मां झोंकना छन। सबसे बड़ी बात ये है कि
जो पत्रकार छन दीपेंद्र कलोड़ा जी हैं वो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, जो भी लोग यहाँ पे उनकी खबरें देख रहे हैं, उन्होंने गांव की गलियों से लेकर शहर तक छोटी बड़ी घटनाएं सभी उठाई है। आपने उनके विधायक जी के गांव की देखो या सरबडियाड़ की देखो या किसी भी क्षेत्र की देखो, विकास कार्यों में जहां पर रोड़ी के साथ मिट्टी मिलाई जा रही है और प्लम भरे जा रहे हैं, तो इसी पीड़ा को तो मैं वहां पे मद्देनजर देखता हूं कि विधायक जी के जो अंदर पीड़ा थी, यही पीड़ा थी कि जो 17 तारीख को वहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि विधायक जी कह रहे हैं कि एक हमारा त्योहार होता है कि माँ के महीने में बकरा बनाया जाता है, बकरे खाने के लिए विधायक जी वहां पहुंचे। तो दुख की बात है, एक प्रोटोकॉल वाला जो इंसान है, जो प्रोटोकॉल वाला माननीय विधायक जी हैं हमारे, उन्होंने कैसे अपना प्रोटोकॉल तोड़ा है कि आचार संहिता में आप वार्ड नंबर 5 में जाते हैं, वो भी लाइट बंद करके। सोचने वाली बात है। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या एक विधायक को रात को प्रोटोकॉल तोड़ के रात को किसी ऐसे जगह में जाना चाहिए जहां पे चुनाव का सरगर्मी तेजी में है। आप कह रहे हैं कि हम पैसे बांटने नहीं गए थे, मैं वहां पे त्योहार मनाने गया था। क्या और दिन नहीं मनाया जा सकता था? क्या 23 तारीख को हमारा चुनाव खत्म होता है, 23 तारीख के बाद आप वहां जा सकते थे? 23 तारीख के बाद भी माघ बच रखा था, माघ तो कल ही आज ही खत्म हो रहा है। तो पहले ये तो एक सोची समझी साजिश है, और जिस साजिश में हमारे जो पत्रकार हैं वो बेगुनाह वहां पे फंसे हैं। मैं पत्रकार हूं, स्वतंत्र पत्रकार हूं, और पत्रकार की हमें पता है कि हमें किस खबर को उठाना चाहिए और कहां तक उठाना चाहिए। कलोड़ा जी उस दिन अपने घर में सोए थे, और वहां पे जो हमने सुना है, जो लाइव में उन्होंने कहा है, जो हमने सुना है, तो उससे हमें ये पता चला कि कलोड़ा जी सो रखे थे और उनको फोन आया है लोगों का, फोन आया है लोगों का, और फोन में उनको बुलाया गया है। आप पत्रकार हैं, अगर कहीं इस प्रकार की घटना घटी तो आपका सबसे पहले धर्म क्या बनता है कि हमें वहां पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, हमें वहां की कवरेज करनी चाहिए। नंबर 1 बात, आप जब कलोड़ा जी की पहली वीडियो देखेंगे, जैसे ये वहां पहुंचे हैं, तो लोगों ने बोला कि आ गया हमारा पत्रकार, आ गया जो अब यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की जो सच्चाई दिखाएगा। तो एक कितना बड़ा एक वो था लोगों का कलोड़ा जी पे की विश्वास था कि जो कह रहे हैं कि अब वो आ गए हैं पत्रकार की। तो मैं अगर आज की तारीख में बात करूं तो आज उत्तराखंड के अंदर स्वतंत्र पत्रकार आज लोगों के लिए ऐसा हो गया कि जैसा कोई एक डॉक्टर आ गया हो, उनका इलाज होने वाला है जी। जबकि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पत्रकार सिर्फ खबर दिखा सकता है, बाकी कार्यवाही शासन करता है, प्रशासन करता है। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो गया कि पत्रकार में एक डॉक्टर आ गया ऐसा लगता है। बड़ा लोगों को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है इस चीज से जी। और एक आध कमेंट भी हम लेंगे, लेकिन आप जारी रखिए। आप खेद तो इस प्रकार का हो रहा रतोड़ी जी कि लोग सोच रहे हैं कि अब पत्रकार आया है, स्वतंत्र पत्रकार आया है जो हमारी आवाज रखेगा, परंतु यहाँ शासन प्रशासन इतना ये हो रखा है कि आज उन्हीं पत्रकारों पे उल्टी कार्रवाई कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। यदि दीपेंद्र कलोड़ा वहां पहुंचा था तो उससे पहले वहां पे पुलिस अवेलेबल थी, वहां पे एलआई के अधिकारी अवेलेबल थे, वहां पे इनका गार्ड अवेलेबल था। और आप जब देखेंगे उस खबर में तो दीपेंद्र कलोड़ा छत के ऊपर है, छत के ऊपर से वो लाइव बना रहे हैं। तो किस प्रकार का पुरोला विधायक को ये डर हो गया कि जानमाल का खतरा पैदा हो गया है दीपेंद्र कलोड़ा से कि ये आरोप लगे, वो क्या लगे हुए उसमें कि क्या उसमें ये दिखाई, क्या दिखाई, ऐसा कुछ उसमें ये आरोप लगा है कि दीपेंद्र कलोड़ा जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष है उनके साथ सांठगांठ करके उनको मारने के का इसमें इन्होंने आरोप लगाया है, जो कि संगीन धारा है। मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं तो बात करता हूं न्यायालय का, जिन्होंने इन चीजों पे एक अपना निर्णय दिया है, और जो इतना अच्छा निर्णय है इसके लिए हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। रही बात वहां की,
तो मैं तो दुर्गेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं कि मान्यवर, उस दिन आपको कोई खतरा नहीं था। आपको खतरा ये हुआ है कि जो कलोड़ा जी हैं, अगर एक गांव में जाकर, जिस गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंच पाया, जिस गांव में पानी नहीं पहुंच पाया, जिन गांव में लोग मरीजों को लेके डंडी कंडी में ले जा रहे हैं, अगर कलोड़ा उन खबरों को दिखाएगा तो मेरी जान में आफत आ जाएगी। मैं एक आप कमेंट लेना चाहूंगा। अनिल अमोला जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आपका। पांडे जी हैं एक हमारे, और गुमान सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं, गोविंद सिंह रावत जी हैं, गोविंद सिंह रावत जी हैं। और एक हमारा कमेंट आया था भाई साहब का, यहाँ के विधायक कौन हैं, गोविंद सिंह रावत जी लिख रहे हैं। तो रावत जी यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, हमारे माननीय दुर्गेश लाल जी हैं। और सुंदर सिंह मेरोला जी लिखते हैं, हर जगह यही हाल है। अरविंद थपलियाल जी पत्रकार, कुल मिलाकर कानून व्यवस्था चौपट है। अच्छा, आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप लिखें यार, मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ने की, आपको उसको आपका सवाल पूछा जाएगा भाई साहब से। भाई साहब आप जाहिर रखिए अपनी बातों जी। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है वो चौपट हो रही है। सबसे पहले बात है कि जिस दिन 17 तारीख को रात को ये मामला हुआ था, एक पत्रकार हैं, युवा पत्रकार अपने को बनते हैं अरविंद रावत जी, जो पहले कहते थे कि एक हाथ में जूता लेके हम जनता इन अधिकारियों से और इन नेताओं से सवाल पूछेंगे। आज वो पत्रकारों पे जवाब तलब करते हैं। मैं उन पत्रकार को कहना चाहता हूं कि आपने अपने को बेच दिया होगा, अपने ईमान को बेच दिया होगा। जब तक हम रहेंगे, हम जनता की आवाज उठाएंगे और क्षेत्र की आवाज उठाएंगे। अरविंद जो थपलियाल जी पत्रकार जी हैं, वो अभी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बीच बीच में हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, हमें दम दिया है कि हम बुराई के साथ सब इकट्ठे होंगे। परंतु मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो छोटे से बालक अभिमन्यु का वध करना चाहते थे और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के जैसे आप तमाशबीन बन रहे थे। अपने पत्रकार के खातिर आप खड़े नहीं हुए। कहीं न कहीं आपको आने वाला जो समय होगा आपको धिक्कारेगा। यदि दीपेंद्र कलोड़ा अगर अंदर हो जाता तो आपको आने वाला समय धिक्कारता कि आपने अपने छोटे से बच्चे का साथ नहीं दिया है। चलिए, एक वंदना रावत नेगी जी हैं, आप देख रही हैं हमें। ओम प्रकाश रुडोला जी हमारे हैं कि जय हो पत्रकार महोदय, आपको बहुत धन्यवाद। आप भी निरंतर लगे रहते हैं कहीं हमारे साथ, कहीं और एक अच्छी बात है। और एक हमारे भाई साहब है कोई बीर सिंह बिस्ट सेफ साहब, गुड वर्क, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग जुड़ते रहे, कमेंट लिखें आप लोग। एक हमारे मायानंद भट्ट जी हैं, लिख रहे हैं कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, इसकी जिम्मेदार भी हमारी जनता है। अगर जनता आगे आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब अपने अपने चक्कर में रहते हैं। बिल्कुल ये वास्तव में है। और सभी स्वतंत्र मीडिया के पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम लोग सबकी प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई पहाड़ टूटता है तो क्या हमें तब ये पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि माननीय विधायक जी, आप भी यदि अपनी बाइट देना चाहें, कुछ अपना दुख दर्द बताना चाहें तो हम सुनेंगे आपकी। आर्य राणा जी जय हो। राकेश शर्मा जी, भाई साहब कोई सवाल यदि आपने पूछना था आप पूछ सकते हैं, फिर हम भी चले समापन की ओर। और 58 लोग फिलहाल हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट आया भाई जी, जाड़ा जी आबा शर्मा, पुनः पहाड़ की तरफ धन्यवाद। आप हर जगह तेजी से पहुंच रहे हैं, पहाड़ की हर खबर हमें मिल रही है। धन्यवाद आपका भी। आपकी हर खबर, आपकी नजर हमारी खबर पर बनी हुई है। नरोत्तम प्रसाद जी जय बद्रीसाल, बहुत सुंदर कार्य। चंद्रदेव भट्ट जी, भाई जी नजर हमारी बहुत कमजोर हुई भाई साहब, लेकिन नजर नेताओं की बड़ी तेज है। तो चलिए, आपने देखा होगा कि मैं भी जो है दीपेंद्र कलोड़ा के साथ में पूरे राला, कासलाल, लिवाड़ी, पिताड़ी, पता नहीं मैं कहां कहां गया भाई साहब। लेकिन वास्तव में अगर हमारे नेताओं ने जो
एक्शन आज ले रहे हैं खबर करने वालों के खिलाफ। अगर वो उन खबरों के आधार पे थोड़ा सुधार किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैं तो यही कहूंगा जी। कहीं आपने देखा होगा भाई साहब, 3 विद्यालय चल रहे, एक विद्यालय के अंदर कहीं 3 टीचर वन आफ्टर वन अल्टरनेट डेज में आते हैं। अस्पताल कौन सा था वो, एक गांव में हम गए थे, वहां पे माननीय स्वर्गीय बर्फीलाल जवाहर जी के राजकाज में वो अस्पताल खुला था। भाई साहब पान की दुकान भी बहुत बड़ी होती है, छोटा सा खोखा, और बोर्ड लगा रखा है एलोपैथिक और दवाइयां आयुर्वेदिक जी। ये एक बहुत बड़ा दुख। रास्ते नहीं, कहीं पुल बह गए आपके भाई साहब, कैसे वो आवागमन करते हैं रास्तों पे। धन्य है लकड़ी के पुल बना रखे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा कि नंबर 1 या नंबर 2 में उत्तराखंड में आया था कि मोरी का विकास नहीं भाई साहब, विनाश। अगर हमारे पर भी कुछ एक्शन लेना तो खैर आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम भी तैयार बैठे हैं। लेकिन जो सच्चाई थी हमने दिखाई और आपने देखा होगा भाई जी। अभी मैंने ये कपड़े थे, आप ये पहचान सकते हैं, यही जैकेट थी मेरे पास में, ज्यादा है भी नहीं मेरे पास में, पर मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में लिवाड़ी फुताड़ी आपके घर के पास में मैंने खुद देखा दीवार कैसी ढह रखी है, वो भी नहीं बनी। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि राजा घनानंद थे तो उनको अपनी प्रशंसा सुनने में मजा आता था। वही चीज यहाँ पुरोला विधायक की हो गई है। वो उनकी अगर कोई प्रशंसा कर रहा है कि जी आप तो अच्छे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और जो उनकी थोड़ा बुराई करते तो उन पे वो सीधा कार्रवाई करते या उनको अपने साथ से हटा देते हैं। नंबर 2 बात, विकास पुरुष जी बोल रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। मान्यवर क्या विकास किया है? आप जो पुरानी सड़कें हैं उनको चौड़ीकरण करवा रहे हैं। पुरोला से खाबली सेरा से कंडियालगांव वाली रोड आपने चौड़ीकरण कराया है। आपने उस रोड में ऐसे कुदेर के आपने दिखाया है कि कुछ नहीं हो रहा है, घटिया सा। अगर हम बात करें बेचारा वो कौन था, SDRF के कौन थे वो जी, एक जवान जो गुजरा था वहाँ पे, कौन था? अभी कुछ दिन पहले की बात है, वन विभाग का जो भाई साहब क्या सड़कें हैं भाई साहब जी। हम जब खुद जा रहे थे, हम लौट आए वापस, कर लो जीते मैं था, हमने फिर गाड़ी बुक करी दूसरी वाली पर, हम लेकिन रात को नहीं गए, लेकिन हमारी खबरों का भी असर हुआ है पर उतना नहीं। स्कूल में सुना टीचर्स आ गए, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। खबरों का असर हो रहा है तभी तो विदाई केस कर रहा है। अगर खबरों का असर नहीं होता तो विदाई केस क्यों करता है? अगर कलोड़ा जी से डर है, मैं तो डर सीधा मत बताऊंगा कि भाजपा कार्यालय में हम बाइट लेने जा रहे हैं, विदाई जी छुप रहे हैं। बंदना रावत नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपका भी। भरत सिंह जी, तुम नाराज, मीना चौहान और ये राणा रतुड़ी, आप पहाड़ की पीड़ा को समझते हैं और पहाड़ की समस्या को उजागर करते हैं। हम आपका बहुत बड़े फैन हैं, धन्यवाद। वो वाला फैन नहीं, चाय वो खाते लोग। अरे हमारे ये रोशन मधवान जी, गढ़ देश की सेवा पहुंच चुका है पुनः गांव की ओर। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हमारा तो मिलाप होगा ही है, परंतु साथियों पीड़ा इस बात की है कि दुख होता है कि जब हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, उस प्रतिनिधि के लिए हम दिन रात काम करते हैं और वही प्रतिनिधि आपको जेल में पहुंचाने तक का काम करे तो बहुत दुख होता है। और दुख ये भी होता है कि जो एक निर्भीक पत्रकार है उसके ऊपर अनगल आरोप लगाकर उसके ऊपर आप सीधे जेल में पहुंचाने की बात करते तो कहीं न कहीं पीड़ा होती है। मैं अपने साथियों को निवेदन करूंगा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और कटोगे तो बंटोगे तो कटोगे। कहीं न कहीं ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने अपने साथियों का खैरियत देखा है। कोई विधायक के तुम चमचे बन जाओ, चाहे विधायक की तुम दलाली कर लो, परंतु जब तक तुम अपने ईमान को नहीं बेचोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और कभी भी अपना ईमान मत बेचो, बिल्कुल जनता के लिए खुलकर आगे आ जाओ, जनता के लिए खुलकर लड़ो। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं भाई जी, मुझे भी पुरोला विधायक जी के लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि तेरे पे भी केस होगा है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, हो जाए, परंतु गलत सह नहीं करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मेरा नमस्कार,
गढ़वाली तुम बढ़िया बोल रहे हैं ना भाई, रवाई घाटी वाला। मैं इसलिए बोलता हूँ बढ़िया कि जो मेरे नाना हैं वो भी गढ़वाली हैं और मेरी जो माँ है वो भी उन्हीं की है, तो कहीं ना कहीं हमारा डीएनए है जो गढ़वालियों के साथ मिलता है। और एक चार लिखना ईश्वर क्या लिखना यो कोई लिखनो जी कनारी से सुताई करो बैजी इन लोगों चोरा कहिए अपनी नौबत करावे तक कपड़ी के बिरजमोहन जी है, रोशन मधवान जी है, रतुल जी, चलो आप सबको धन्यवाद। और भरत सिंह पवाड़ी नमस्कार, मीना सबको जैन में कमेंट लिखी। वार्ता बहुत लंबी होगी, अब खाना खोला गाड़ीवाला ठीक है। और आप सबसे निवेदन है कि जब चुनाव होना है भाई लड़े का न पर दुश्मन ने निकल आपस में जी, और छोटी छोटी बात अगर पार में बोलू तो पिकन के भलू बोलू। ऐसा है हमारी रवाई घाटी का जो ये आज तक नियम रहा है कि जब चुनाव की बात ही चुनाव तक सीमित रहती है। चुनाव में जो कुछ हुआ है उसको सब लोग भूल जाते हैं, परंतु एक विधायक ऐसा है, सबसे पहला विधायक मिला हमें यहाँ, जिसने चुनाव के बाद 14 दिन बाद याद आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जानती है सब कुछ और जनता निचोड़ती भी है, और नींबू के जैसे निचोड़ेगी जिस दिन, उस दिन तो जनता ही जाने, हम तो नहीं जानते हैं। परंतु हम हर उस एक गलत चीज का पूरे जोर से विरोध करेंगे और उसको सहन नहीं करेंगे जो रवाई घाटी के खिलाफ हो। मेरे उत्तराखंड की अखंडता के लिए जो गलत होगा उसको हम सहन नहीं करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सुंदर सा कमेंट आ रहा है, वंदना रावत नेगी भाई जी, जो उस रात को हुआ था वह आम जनता ने देखा और इसीलिए दीपेंद्र करोड़ा के साथ पुरला की संपूर्ण जनता उनके साथ खड़ी थी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा सादर नमस्कार। हम आपकी पीड़ा उठाते हैं, दिखाते हैं, पीड़ा उठाते हैं, और आप जब साथ देते हैं तो हम भी ताकतवर बन जाते हैं। अंत में ये कहूंगा कि जब हम लाइव चलाएं, कोई वीडियो बनाएं, वीडियो पूरा सुने, आप समय है तो शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट आप सोच समझ के देखें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा घड़साली की एक बिटिया वहां पे जिसने आत्महत्या कर दी, उसकी खबर एक सज्जन ने थोड़ा गलत तरीके से परोस दी, उसके ऊपर भी सुना केस हो गया है, क्योंकि उसने जो लिखा था वो कुछ बिना तथ्यों के आधार पर लिखा था। तो तथ्य भी चाहिए और सत्य भी चाहिए, तब आप खबर छापें। और आसानी से भी आप किसी खबर को शेयर न करें, क्योंकि जिस चैनल का आपको भरोसा ना हो या आपको लगता है तो ऐसा कुछ कभी भी आप ऐसा ना करें। लेकिन ज्यादातर मैं आपसे ये कहूंगा कि कमेंट आप हमेशा सोच समझ के लिखें, आप गलत बयानबाजी से बचें, अपनी भाषा मर्यादित रखें, क्योंकि हमारे साथ में माता बहनें, दीदी, बुआ, चाची सब जुड़ा छन, तो हम तो सबको सम्मान देनी चाहिए। और छोटी मोटी बात पर नाराज नहीं होना, लेकिन जब वीडियो जाऊं तो चुप नहीं रहना, फण फुका बोलता ना, पर छोड़ो यार रहने दो, अब वो समय नहीं है, समय नहीं है। और बाकी आजकल भू कानून की बड़ी डिमांड हो रही है, अपनी जमीन मत बेचो, जमीन बिक जाएगी तो आप खुद बिक जाओगे, कुछ नहीं बचने वाला। अंतिम कमेंट चलो बोलिए फटाफट। एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ जी, क्या उत्तराखंड सरकार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जैसे घमंड तो नहीं हो गया है? ये सोचने वाली बात है। आपने बड़कोट का चुनाव नगर पालिका का देखा है, आपने पुरोला का नगर पालिका का चुनाव देखा है, आपने ऋषिकेश का चुनाव देखा है। क्या सरकार को घमंड तो नहीं हो गया है? क्या ये अपने जो जनप्रतिनिधि इन्होंने बनाया है, क्या उन पे अंकुश नहीं कर सकती? सरकार घमंड होता तो हर जगह पर ऐसी होता है, तो कहीं ना कहीं घमंड हो जाता है, मतलब हो जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने आप को सेफ जोन में रखें। सरकार घमंड में है, किसी भी टाइम इनके जो ये विधायक हैं, इनके जो ये नेता हैं, आप एक केस कर सकते हैं। अब एकजुट रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारी ताकत रहेगी, और हमारी ताकत आप फॉलोवर्स हैं, रतुड़ी जी की ताकत आप हैं, और आपको हमेशा हमें सेफ जोन में रखना होगा। भाई जी, हमने तो यहाँ पर भी देखे हैं कि कई लोग हमें बोलते कि आप अच्छा करते, जब उनके सामने माइक लगाते तो खुश। चलिए, सब चल जाता, कोई बात नहीं। तो सबको धन्यवाद। प्रदीप नेगी जी धन्यवाद आपको भी, और प्रेम नेगी जी आपको धन्यवाद। सोहन सिंह हेलो भाई जी, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद आप सबसे। जय सीताराम।